हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको एम स्टार क्लासेज में। पिछले चैप्टर में आप देखेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 1 हो गया था। क्लास 10th का आपको सेकंड चैप्टर यहाँ पे श्वसन बताया जा रहा है आज। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले कि श्वसन क्या होता है। तो श्वसन का परिभाषा हम लोग जानते होंगे और सीधा आपको कोई भी क्वेश्चन काउंट के बारे में पूछते होंगे कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, श्वसन। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात। श्वसन सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया सिर्फ नहीं कहलाता, वो होता है श्वासोच्छ्वास। आपको हम बताते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये सबको जानते हैं कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन ही क्यों नहीं छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे बदलता है, ये हम आप लोग को आज बताते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हम लोग छोड़ते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। इसमें सबसे पहले जानेंगे कि श्वसन का परिभाषा, श्वसन क्या होता है। क्या श्वसन क्या होता है? तो श्वसन जो होता है, जैसे हम लोग बाहरी वातावरण से, कहाँ से, बाहरी वातावरण से, बाहरी वातावरण से हम लोग कौन गैस लेते हैं, कौन गैस, ऑक्सीजन। जब हम लोग बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो ये जाता है कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में जाने के बाद, जब हम लोग बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं तो कोशिकाओं में जाने के बाद, कोशिकाओं में होता है पहले से ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6। तो ये ऑक्सीजन जो होता है ये जाने के बाद कहाँ जाता है, कोशिकाओं में। कोशिकाओं में ग्लूकोज के साथ जाने के बाद ये अभिक्रिया करता है किसके उपस्थिति में, एंजाइम के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में, एंजाइम के उपस्थिति में। तो निर्माण करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ठीक है। अब ये कहिएगा कि 6 किस लिए दिए हैं, 6 किस लिए दिए हैं, 6 किस लिए दिए हैं। तो ये जो होता है 6 इसलिए दिया जाता है इसको संतुलन करने के लिए कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए। इधर कार्बन 6 तो इधर भी 6 होना चाहिए, इधर 12 तो इधर भी 12 होना चाहिए। समझे ना। तो देखिए सबसे पहले परिभाषा जानेंगे श्वसन का। जब हम लोग बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो कोशिकाओं में ग्लूकोज के साथ रासायनिक अभिक्रिया करने के परिणाम स्वरूप ऊर्जा का निर्माण करता है या ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, श्वसन। हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति किस क्रिया के द्वारा, श्वसन क्रिया के द्वारा। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि मनुष्यों में ऊर्जा की प्राप्ति किस क्रिया के द्वारा होता है, तो किस क्रिया के द्वारा हो जाएगा, श्वसन क्रिया के द्वारा। और श्वसन का समीकरण की बात करें कि श्वसन का समीकरण क्या होता है, तो श्वसन का समीकरण ये होता है आपको 6CO2 + C6H12O6 एंजाइम की उपस्थिति, 6CO2 + 6H2O + ऊर्जा। अब काहे 6 दिए हैं, जो देखिए यहाँ पे कार्बन के गो है 6 और 6 में 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 इधर है 18। सॉरी, ऑक्सीजन के गो है 12 6 18। इधर देखिए ऑक्सीजन 6 में 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हुआ। और फिर 6 में देखिए हाइड्रोजन से भी गुना होगा ऑक्सीजन से, क्योंकि ये आगे है। तो 12 6 18, 18 इधर भी ऑक्सीजन, 18 इधर भी ऑक्सीजन। इसीलिए ये संतुलन किया जाता है। आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है इसके बारे में। उसके बाद देखिए कार्बन, इधर कार्बन के गो है 6 गो, इधर कार्बन के गो है 6 गो, और कहीं दिख रहा है नहीं। अब देखिए हाइड्रोजन, इधर के गो है 12 गो, इधर के गो है 6 में 2 से गुना कीजिए, 6 दूनी 12। समझे ना। तो ये आपको श्वसन का क्या है, समीकरण। आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसके बाद आपको जो है ये जानेंगे कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है, श्वासोच्छ्वास। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास क्या आता है, श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास जो होता है ये बस सिंपल, आप सीधे बोलते हैं ना कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया कहलाता है श्वसन। ये गलत है। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास। क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास। ये जो होता है 2 तरह के होता है। श्वासोच्छ्वास 2 तरह के होता है। एक जो होता है श्वसन में ऐसे 2 तरह के, जैसे एक होता है सांस लेना और एक होता है सांस छोड़ना। तो सांस लेना यानी सांस लेना जो होता है ये होता है प्रश्वास। क्या होता है, प्रश्वास। ये क्या होता है, प्रश्वास। और सांस छोड़ना क्या होता है, सांस छोड़ना उच्छ्वास। क्या होता है, उच्छ्वास।
सांस लेना प्रश्वास, सांस छोड़ना उच्छ्वास। इसको निश्वासन भी कहते हैं, निश्वासन। इसको क्या कहते हैं? निश्वासन। इसको क्या कहते हैं? निश्वासन। और इसको कहा जाता है निःश्वासन। क्या कहा जाता है? निःश्वासन। इसको क्या कहा जाता है? निःश्वासन। इसको निःश्वासन और इसको निःश्वासन। तो जो हम लोग सांस लेते हैं, यानी कि जो हम लोग सांस लेने हैं, ये समझिए कि सांस लेना हो गया। सांस लेना प्रश्वास, सांस छोड़ना, ये क्या हो जाएगा? सांस छोड़ना। सांस छोड़ना क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। सांस लेना प्रश्वास, सांस छोड़ना उच्छ्वास। सांस लेना निःश्वासन, सांस छोड़ना निःश्वासन। तो देखिए हम लोग कौन लेते हैं ये आपको हम आज बताते हैं। तो हम लोग जो है ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन की मात्रा होता है 78%। कितना होता है? 78%। तो जितना होता है वायुमंडल में 78% उतना हम लोग लेते हैं। उसके बाद में ऑक्सीजन होता है वायुमंडल में 21%। कितना होता है? 21%। 21% हम लोग लेते हैं। उसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा होता है 0.03%। 0.03%। ऑब्जेक्टिव के लिए 1 नंबर एकदम VVI क्वेश्चन कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 0.03%। तो ये सब हम लोग ऐसे इतना सारा हम लोग लिए, ये लेना हो गया। और छोड़ने की बात क्या है कि हम लोग छोड़ते हैं क्या और छोड़ते हैं कितना। तो नाइट्रोजन के देखिए, नाइट्रोजन हम लोग कितना लिए थे? 78%। तो 78 लेते हैं, तो 78 में से इसको रखते नहीं हैं, जितना लिया जाता है उतना ही छोड़ देते हैं। काहे कि इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। नाइट्रोजन का काम हमारे शरीर में कोई उपयोग इसका नहीं है, इसीलिए इसको जितना लेते हैं जैसे आता है वैसे चले जाता है। तो नाइट्रोजन छोड़ने कितना है? 78%। ऑक्सीजन कितना लिए भाई? ऑक्सीजन लिए 21% लिए और छोड़ते हैं 17%। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03% और छोड़ते हैं 4%। समझे? अब यहाँ पे समझ में आपको आ रहा है कि लिए थे कितना ऑक्सीजन? 21 और छोड़े कितना? 17। तो यही 4 जो घटा ना, ये किस में बदल गया? कार्बन डाइऑक्साइड में। किस में बदल गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इतना आप लोग का ये जानना है। सांस लेते हैं हम लोग, छोड़ते हैं जो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आगे आपको, इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे इसके बाद देखिएगा कि श्वसन के प्रकार के होता है। श्वसन के प्रकार के, श्वसन 2 प्रकार के। एक होता है वायवीय श्वसन। कौन श्वसन? वायवीय श्वसन, या इसको कहते हैं, दूसरा नाम इसका है ऑक्सी श्वसन। क्या है? ऑक्सी श्वसन। दूसरा नाम है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, या इसको कहते हैं अनॉक्सी श्वसन। क्या कहते हैं? अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन, श्वसन 2 प्रकार के, ऑक्सी और अनॉक्सी, वायवीय या अवायवीय, ठीक है। तो इसका अंतर पूछता है वायवीय अवायवीय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसमें देखिएगा, हम बताए हैं, ठीक है, कि जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी ऑक्सीजन जो होता है ग्लूकोज के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति करता है। अगर मान लिया ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करवे नहीं करेगा, ऑक्सीजन रहवे नहीं करेगा, तो ऊर्जा की प्राप्ति करेगा? नहीं करेगा। तो देखिएगा इसका अंतर हम 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। आपको 3 को हम बताते हैं, इसको कम से कम आपको 3 को लिखिएगा तो आराम से नंबर ये आसान से देता है। देखिएगा वायवीय श्वसन में क्या होता है। वायवीय श्वसन में जो होता है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। किसकी उपस्थिति? ऑक्सीजन की। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की क्या होता है? उपस्थिति होता है। और इसमें जो होता है अवायवीय श्वसन में, इसमें ऑक्सीजन की क्या होता है? ऑक्सीजन की, इसमें O2 की क्या होता है? अनुपस्थिति। बस यही अंतर। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। दूसरा देखिएगा, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा उसमें तो ऊर्जा का निर्माण होगा ही, क्योंकि ग्लूकोज के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया। तो अभिक्रिया करता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है? वायवीय श्वसन में ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का निर्माण होगा नहीं,
इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है ना। अब तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें जो ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसमें एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है, इसमें वायवीय श्वसन में कितना एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है, कितना। तो इसमें जो होता है 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है, 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है। अब कहेगा एटीपी क्या होता है, तो एटीपी हम आपको बताएंगे आगे, एटीपी क्या होता है, ठीक है ना। और इसमें जो होता है, इसमें 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है, 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है। इसमें कितना, 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है, 2। एक और बताते हैं आपको, वायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव में होता है, इसमें कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और अवायवीय श्वसन की क्रिया सिर्फ कोशिका द्रव में ही हो जाता है, कोशिका द्रव में ही हो जाता है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन, ये अंतर पूछता है 2 नंबर में, एकदम भी क्वेश्चन पूछेगा कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर है। अंतर तो निम्नलिखित है। सबसे पहला, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। दूसरा है कि जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा उसमें ऊर्जा का निर्माण होगा, तो इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। तीसरा है कि वायवीय श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है, कितना, 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है, इसमें 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है। वायवीय श्वसन की क्रिया जो होता है कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन की क्रिया सिर्फ कोशिका द्रव में ही हो जाता है। आप इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। उसके बाद देखेंगे, इसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। तो अधिक ऊर्जा मुक्त किस में होगा, वायवीय श्वसन में यानी ऑक्सी श्वसन में। और किस प्रकार के श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होता है, तो किस में हो जाएगा, अवायवीय श्वसन यानी अनॉक्सी श्वसन।